सभी कर्म चक्र में फंसे हैं, कर्म प्रवाह में फंसे हैं, नहीं चाहते हैं फिर भी विवश होकर के कर्म करते हैं और दुखी होते हैं। कर्मों से मुक्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं, इससे कैसे मुक्ति मिले संसार से। संसार माने कर्म प्रवाह हो, जहाँ संसार है वहाँ कर्म है। जब शरीर है, चाहे संसार का मूल प्राण केंद्र है ये शरीर, शरीर ही संसार का जड़ है और इससे सब मुक्ति पाना चाहते हैं। कैसे मुक्ति मिले? मुक्ति मिले शास्त्र में कहते हैं कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म फल में तुम्हारा अधिकार है नहीं। तो कर्म फल हमको नहीं चाहिए तो कर्म करेंगे क्यों? भाई हमको फल ही नहीं चाहिए, जो वस्तु का कोई फल फूल नहीं चाहिए हमको, तो वृथा क्यों हम परिश्रम करेंगे? मनुष्य कर्म करते हैं कुछ प्राप्ति के उद्देश्य लेकर के। हम भजन करते हैं क्यों? नहीं हमको प्रेम मिले, ठाकुर जी का दर्शन मिले, अंतिम काल में जुगल किशोर का सेवा मिले, तब हम माला करते हैं। बोलेगा ना ये माला में कुछ मिलने वाला है नहीं, इसमें कुछ होता है, तो थोड़ी हम करेंगे। माला करते, चिंतन करते हैं, ध्यान धारणा क्यों करते हैं कि इसमें हमारा ये संसार चक्र से मुक्त होकर हम भगवत प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। उनके चिंतन करो, उनकी कृपा से सब होती है। तो कर्म करते हैं उद्देश्य लेकर के। कर्म में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म करो, ऐसे थोड़ी होता है। पेड़ में फल फला है, हमको फल नहीं चाहिए, हमको हमारा भूख नहीं है, तो हम पेड़ में क्यों चढ़ेंगे? फल क्यों तोड़ेंगे? वृथा क्यों हम कोशिश करेंगे? बोलो, जब हमको फल ही नहीं चाहिए तो वो कर्म हम करेंगे क्यों? है ना? तो ये भेद तो खोला नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कर्म तो करते हैं, लेकिन एक तो कर्ता बन के कर्म करते हैं, और जब उसका ज्ञान होता है जो वास्तव में प्रभु करता है, हम करता है, भगवान सबके भीतर रह करके सबको माया के द्वारा चालित कर रहे हैं और प्रकृति कर्म करते हैं। अहंकार के कारण स्वयं कर्ता बन के कर्म बंधन दशा प्राप्त हो करके संसार चक्र में आवर्तित होते हैं। बस उसमें फलाकांक्षा ही कारण है, कर्म बंधन का कारण नहीं। कर्म फलाकांक्षा ही बंधन का कारण है। तो फलाकांक्षा क्यों करेंगे? यह है अज्ञानता। तो जब तक देहदैहिक वस्तु पदार्थ में सत्य बुद्धि और जागतिक वस्तु विषय में आसक्ति रहेगी, तब तक जाकर के उसको एक कर्म इच्छा से, कर्म चेष्टा से निवृत्ति होना संभव नहीं है। विवश होकर वो कर्म करेगा, फल भी कामना करेगा और फल प्राप्ति के लिए ही वो कर्म चेष्टा भी करेगा। लाख बोलो, बोलने से कुछ नहीं होता है। कर्म प्रवाह से, कर्म चेष्टा से मुक्ति होना संभव नहीं। और स्वयं ही कर्म प्रवृत्त हो जाएगा। तुमको कहा जाए तुम संसार नहीं जाना, सब अज्ञानता है, सब कर्म तुम्हारे आत्मा से कोई संबंधित है नहीं, बोलने से क्या होगा? आप फिर चले जाओगे गुजरात, जाके फिर वही कर्म करोगे। बोलने से क्या होता है? विवश होकर सुना है, सुन लिया, ठीक है, लेकिन मन में वो बैठेगा नहीं। वो कर्म फिर हमको खींच ले जाएगा। वो कर्म चेष्टा है फलाकांक्षा के कारण। फलाकांक्षा क्यों है? संकल्प के कारण। संकल्प का कारण क्या है? न देहात्म बोध के कारण, देह वस्तु पदार्थ में आसक्ति के कारण। देह वस्तु में आसक्ति के कारण क्या है? देह में अहंता। अहंता के कारण क्या है? अज्ञानता, मुग्धता। ये चेन सिस्टम है, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इससे निवृत्ति कब होती है? तभी निवृत्ति होती है जब जान जाते हैं महापुरुष की कृपा से जो भी हो रही है ये प्रभु की इच्छा, और तुम प्रभु के कर्म करने के लिए ही तुम आए हो।
जब प्रभु में समस्त कर्म समर्पण कर दोगे, समर्पण क्या माने तुम्हारे कर्म, तुम समर्पण करने वाला कौन होते हो? ये भी झूठ है, ये भी शब्द ठीक नहीं है। तुम प्रभु में कर्म समर्पण कर दो, और तुम करने वाला कौन होते हो? समर्पण करने वाला ही कौन होते हो? कर्म करने वाला ही कौन होते हो? ये भी शब्द भूल है। तो फिर नहीं, प्रभु करा रहे हैं हमारे भीतर से, कर्म करा रहे हैं उनकी चेष्टा से, उनकी इच्छा से हमारे द्वारा कर्म संपादित हो रही है। हम जो कर्म कर रहे हैं ये प्रभु की इच्छा, बस ये जान करके अनासक्त होकर कर्म करने से वो कर्म फिर बंधन का कारण नहीं होता है। मुक्ति तुम्हारा हाथ में, तुम्हारा घर में, तुम्हारे भीतर ही मुक्ति पड़ा हुआ है। मुक्ति के लिए कोई अलग चेष्टा नहीं है। साधन के द्वारा एकदम मुक्ति पद प्राप्त करोगे तुम, मुक्ति तुम्हारा साथ है। आत्मा तो स्वयं मुक्त है, भगवान का अंश हो, लेकिन अज्ञानता के कारण, प्रकृतिस्थ होने के कारण बंधन दशा प्राप्त हो गया है। ऐसा कहते हैं ज्ञानी लोग। एक अच्छा दृष्टांत तो देते हैं। एक जन का एक धोबी कपड़ा धोता है, तो जलाशय के किनारे में, नदी के किनारे में बहुत सारे धोबी कपड़ा धोते हैं ना, और गाधा से लाद के ले जाता है। गाधा से लाता है और जाते समय भी गाधा से ही लाद के लेता है, गाधा ही उसका वाहन है। तो एक धोती क्या हुआ है, धोबी क्या हुआ, उसका रस्सी जो है ना, गाधा का जो रस्सी है बांधने का, और रस्सी घूम गया, रस्सी मिल नहीं रहा है। तो और एक धोबी के पास गया, भाई हमारा गाधा ये सो कपड़ा तो धोना है, इसको यहीं रोकना है, अभी रस्सी नहीं है, इसको बांधेंगे कैसे? नहीं बांधने से ये तो भाग जाएगा, और उसको पकड़ के रखना भी संभव नहीं है। भाई एक तो रस्सी दो ना, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कोई रस्सी हो ना तो रस्सी दे दो। बोलते कोई जरूरत नहीं। बोलते क्यों? बिना रस्सी का गाधा कैसे रुकेगी? बोले नहीं, एक काम करो, वो तुम रोज तो वो बंधा रहता है ना, तो उसको तुम गले में हाथ लगा करके पकड़ करके, जैसे एक रस्सी लेकर के तुम गाड़ देते हो ना, खूंटा गाड़ देते हो, ऐसे ही उससे गले में हाथ बुला करके खूंटा में एक खूंटा ऐसे ठक 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 करके गाड़ दो। ओ गाधा समझ जाएगा कि हमको बांध दिया है, फिर हो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका आदत पड़ गया है ना। बोले दूर, ऐसा कभी होता है? बोले तुम करके देखो ना। तो ठीक है, गाधा से तो कपड़ा उपड़ा लाए हैं, देखें क्या होता है। भाई रस्सी जब है नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाधा का गले में हाथ दे करके फिर ऐसे ही खूंटा जैसे ही गाड़ती है, ऐसे ठक 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 करके, चल, गाधा ठड़ा है, गाधा हट जाता नहीं है। गाधा समझ गया जो हमको गाड़ दिया है। फिर जाते समय जब कपड़ा उपड़ा धो करके लाद करके ले जाएगा, अब गाधा का बोलता चल, गाधा चलता नहीं, खूब मरता है, डंडा मरता है, वो चलता ही नहीं। तो बगल वाले जो धोबी है उसके पास जाके कहते हैं, भैया हमारे गाधा चलता है क्यों नहीं? बोलते उसका रस्सी खोल दिया। बोले दर, उसका रस्सी तो बांधा ही नहीं। बोले ना, झूठ मूठ का बांधा है ना? बोले हाँ, झूठ मूठ का तो बांध दी है, ऐसे झूठ मूठ का खोल दो। वो समझेगा हमको खोल दिया है। अरे ऐसा होता है क्या? अरे देखना तू जा करके। तो वो जा करके खूंटा में ठक 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 करके गले में ऐसे ऐसे करके, चल, गाधा सोच लिया जो हम कुछ खोल दिया, चलना शुरू कर दिया। बोले वाह, अच्छी बात है भाई, ये माने वो मान लिया, मान्यता ना, उसका बंधन है ना मुक्ति है। ऐसे ज्ञानी लोग, ज्ञानी जन हमने सुना है, कितना सत्य है ये तो पता नहीं, लेकिन वास्तव में भगवत अंश जीव अविनाशी, ये तो अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि, लेकिन ये प्रकृतिस्थ होने के कारण मैं बंध गया हूं, मैं फंस गया हूं, ऐसे अभिमान लेकर के शरीर धर्मी बन करके शरीर ही मैं हूं। बस ये अभिनिवेश का कारण संसार चक्र में घूम रहा है। इसलिए मुक्ति के लिए अलग चेष्टा थोड़ी है, ये तुम्हारे जो अज्ञानता, इसको विचार के द्वारा हटाओ, मुक्ति तुम्हारा हाथ में है। एक अज्ञानता, महान अज्ञानता,
इसको धारण करना है हृदय में, भगवान का हो जाना है। भगवान का हो ऐसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो देहात्म बुद्धि, जो शरीर धर्मी, शरीर संसार में तुम फंसे हुए हो, ये अभिमान छोड़ दी। अभिमान वास्तव में सत्य नहीं है। तुम फंसे नहीं हो, तुम बंधन दशा प्राप्त नहीं हुए हो। तुम्हारा मान्यता, तुम्हारी स्वीकृति हटा दो, तुम मुक्त हो। इसलिए गीता में कहते हैं, यतीन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधा जा सदा मुक्त एव स। यतीन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसके इंद्रिय मन बुद्धि भगवान में समर्पित है, इंद्रिय मन बुद्धि सब प्रभु का कर्ता मान के प्रभु के लिए समर्पित है। जो भी कर रहे हैं सब प्रभु की इच्छा जान करके वो समस्त कर्म करते अनासक्त होकर प्रभु के प्रसन्नता के लिए, तो जाके वो कर्म, वो मन बुद्धि तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। जब हमको करना है, कर्ता बन के हमको ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, तो जाकर के वो तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा। ये मान्यता, तो मान लेने का कारण तुम बंधन दशा प्राप्त हुए हो। मान लो तुम्हारे सांसारिक कर्म है, स्त्री पुत्र परिवार पालन पोषण करना है, बेटी की शादी देना है, बेटा को एजुकेशन देना है, ये तो करना पड़ता है। लेकिन तुम जब कर्ता बन, हम पिता है, हमारे कर्म है, बेटा को एजुकेशन देना है, बेटी की शादी कराना है, हमारे, तो तुम फंस जाओगे। वहाँ जान लो हम पिता नहीं है, ये हमारा पुत्र नहीं है, यह हमारी कन्या नहीं है। भगवान ने हमको संसार में भेजा है, उनका कर्म, उनका ही संसार है, और हमको संसार में भेजे हैं कर्म संपादन के लिए। तो हमको दास बन के प्रभु करता है, बेटी की शादी देना है, प्रभु करा रहे हैं, कर्म वही कर रहे हैं, वही दहेज दे रहे हैं, वही कर्म करके वही सब सामान सट्टा इकट्ठा करके सब शादी ब्याह सब करा रहे हैं, लेकिन दास बन के तुम करा रहे हो प्रभु। ये तो संसार रचना तुमने किया। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते। तुम्ही सृष्टि रचना की हो। हम तो जानते नहीं थे कौन हमारा पुत्र है, कन्या है, लेकिन तुमने हमको संसार में भेजा है। पीछे आगंतुक संबंध यह हमारा थोड़ी है। हमारा अगर होता तब तो हम जब आए हैं संसार में हमारे साथ ही आ जाता। ये तो ऐसा जानते भी नहीं थे कौन हमारा पुत्र है, कौन हमारी पत्नी है, कौन हमारी कन्या है, संजोग है। तो ऐसा जान करके नहीं, तुम करा रहे हो, तुम्हारा कर्म हम कर रहे हैं, तुम हमारे द्वारा ये तुम्हारे कर्म तुम करा रहे हो, कर्ता तुम हो, हम तुम्हारे दास हैं। बस ऐसा भावना, तो फिर जाकर कोई बंधन का कारण नहीं है, तुम अनासक्त रहोगे। जतेंद्रिय मनोबुद्धि, मुनि मनोबुद्धि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होगा जो तुम ऐसा सोच लिया और ऐसे ही हमारा मन बुद्धि हो जाएगा, बहुत कठिन है। इसीलिए कहा है मुनि। मुनि माने मननशील, हर समय प्रभु के चिंतन में तल्लीनता, तो अब जाकर ऐसा बुद्धि होगी। नहीं, ऐसा बुद्धि होना मुश्किल है, ये कहने के लिए सहज है, लेकिन ऐसी बुद्धि होना तभी संभव है जब मुनि माने मननशीलता। मननशीलता माने उनके चिंतन में तल्लीनता, जब भगवत चिंतन में एक तल्लीनता आ जाती है। चिंतन, मुनि मननशील, हर समय तुम्हारे कर्म तुम करा रहे हो। जत करोषि जदुष्णासि जोषि जदासि जत तपस्यासि कंतु तत्कुरुष्व मदर्पणम। मदर्पणम माने तुम करा रहे हो, अर्पण मैं कर रहा हूं नहीं, तुम करा रहे हो, यही है मदर्पणम। मदर्पणम माने तुम जो हमको समर्पण कर रहे हो, ऐसे नहीं। समर्पण करने वाला तुम कौन होते हो? नहीं, तुम करा रहे हो, ये भावना, ये बुद्धि मदर्पणम। मुनि मोक्षपरायणा, मोक्षपरायणा नहीं होने से मननशील होगा नहीं, इस चेंज सिस्टम है। जतेंद्रिय मनोबुद्धि ये तब होगा जब मननशील होगा। मननशील तब होगा जब मोक्षपरायणा होगा। मोक्षपरायणा माने भगवत सेवा प्राप्ति, ये जिनके जीवन के उद्देश्य से हम ये शरीर मैं नहीं, मैं तुम्हारे हूँ, तुम मेरे हो, ऐसे जान करके समस्त कर्मशिष्ट जो भी कर रहे हैं उदासीन हो करके भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं। अंतिम समय हम तुम्हारे
सान्निध्य प्राप्त करेंगे, तुम्हारी सेवा प्राप्ति करेंगे। जुगल किशोर की सेवा में नित्य काल के लिए हम वहाँ तुम्हारी सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। ये पद्म पुराण में मुक्ति शब्द का ऐसे वर्णन किए हैं, मोक्ष परायण, मोक्ष शब्द का। और कोई कोई पुराण में मोक्ष शब्द में साजुज्य मुक्ति, यहाँ साजुज्य मुक्ति का बात नहीं है। मोक्ष माने मुक्त मध्य कौन मुक्त श्रेष्ठ करी गणी, कृष्ण पदे भक्ति जार से मुक्त शिरोमणि। कौन श्रेष्ठ मुक्ति है? बोलता है कृष्ण पद चरण में जो भक्ति है वही श्रेष्ठ मुक्ति है, परा मुक्ति, वो मुक्ति मोक्ष परायण, उसको कहते हैं मोक्ष परायण। मोक्ष परायण नहीं होने से माने तुम्हारे जीवन में और उद्देश्य है, ये करना है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण, धन जान वित्त वैवाह पैसा कौड़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब तुम्हारा जीवन का उद्देश्य तुम दिख रहे हो, ये करना है वो करना है, पैसा चाहिए धन चाहिए, तो ये तुम मोक्ष परायण तुम कभी नहीं हो सकती हो। पहले तो ये वासना में आग जलाना पड़ेगा। ये एक भी हमारे मंगलकारी नहीं है, हमारे आत्मा के लिए मंगलकारी नहीं है, बल्कि ये बंधन का कारण। ऐसा जब जानोगे, जब भयभीत हो जाओगे, तभी जाके तुम मुक्त होने के लिए प्रयत्न करोगे, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। घूम फिर करके वही कर्म चेष्टा, वही पैसा, वही धन दौलत, वही स्त्री पुत्र परिवार के सुख समृद्धि, उसके लिए ही, उसके पीछे ही तुम डोलते रहोगे, उनके सुख सुविधा के लिए ही तुम समस्त कर्म करोगे। और अन्यथा जब जान जाओगे तो भयभीत हो जाओ, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कौन सा चक्कर में फंस गए हैं, दुर्लभ मानव जन्म ठाकुर जी ने दिया है। अब ये वासना को जला दो, वासना का जो समाप्ति यही है मुक्ति का कारण। जब तक मन में वासना रहेगी तब तक जा करके तुम्हें मोक्ष परायण होना संभव नहीं है। वो कहने की बात रह जाएगा। मोक्ष परायण माने कोई वासना नहीं, कोई चाहन नहीं, कोई इच्छा नहीं, भगवत चरण में पड़ा भक्ति छोड़ करके और कोई इच्छा नहीं, तो जाके तो मोक्ष परायण हो सकते हो। और जब तक जागतिक इच्छा कामना, तब तक जाके मोक्ष परायण होना संभव नहीं। मोक्ष परायण नहीं होगे तो अनन्य चिंतन भी होना संभव नहीं है। तब इंद्रिय मन बुद्धि ये भी तुम्हारे जो है भगवत चरण में समर्पित होना संभव नहीं है। भगवत कर्म तुम कर नहीं सकते हो। चेन सिस्टम है, एक से एक लिंक है। जतेंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण, विगत इच्छा, इच्छा ही नहीं, जागतिक इच्छा। इच्छा माने सत्य रजतम 3 प्रकार इच्छा, और एक है निर्गुण इच्छा। निर्गुण इच्छा है हमको राधारानी के चरण में अनन्य प्रेम चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। ये इच्छा निर्गुण इच्छा, ये बंधन का कारण नहीं, ये मुक्ति का कारण है। ये इच्छा तो बढ़ना चाहिए उत्तरोत्तर, ये उत्तरोत्तर बढ़ करके एकदम ऐसे होना चाहिए, जो ऐसे व्याकुल तो होनी चाहिए जो उनके सेवा प्राप्ति बिना, प्रेम प्राप्ति बिना हमको जीना ही हमारे लिए बहुत कठिन हो जा रहा है, हमारे लिए कठिन लगता है। एक पल भी जीना हमारे लिए कठिन लगता है। ऐसे इच्छा बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में आनी चाहिए। हमारी इच्छा ही नहीं, दुर्बल इच्छा, हाँ कब मिलेंगे, ठीक है मिलेगा, ऐसे एक दुर्बल इच्छा पोषण करते हैं। लेकिन दुर्बल इच्छा तो भजन भी दुर्बल, तुम्हारी इच्छा दुर्बल, भजन चेष्टा भी दुर्बल, सांसारिक कर्म चेष्टा वो भी ऐसा ही रहेगा, वो भी तुम्हारा ढीला पड़ना संभव नहीं है। इसलिए इच्छा, ये इच्छा जो है ये बढ़ना चाहिए। भगवत चरण में प्रेम, और अंतिम काल में उनके चरण कमल में राजूगर किशोर के सेवा हमको चाहिए। विगत इच्छा, भय क्रोधा, भय वस्तु नष्ट होने का भय। भय क्या है? भय किसको कहते हैं? भयंग द्वितीय अभिनिवेश। भगवत चरण छोड़ करके जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति जब तक आसक्ति रहती है तब तक भय रहता है। भय माने वस्तु नष्ट होने का भय। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव घर मकान दुकान हर वस्तु ये नष्ट होने का भय। नष्ट ना, हम यहाँ आए हैं, घर में कोई नष्ट हो गया, कोई वस्तु आ गई, कोई चोट आ गया, घर की चिंता, घर में ना जाने क्या हो रहा, ये भय। भय क्यों है?
द्वितीय अभिनिवेश। द्वितीय अभिनिवेश क्या है? ना भगवत चरण छोड़ के दूसरा वस्तु में आसक्ति। हमारे पुत्र कन्या कुटुंब जो भी है उनके प्रति आसक्ति के कारण तुम्हारे घर में तुम्हारा मन पड़ा हुआ है, उसका चिंतन करने लगते हो। ये भय का कारण है। जब हमारा कुछ है ही नहीं, ये शरीर तक हमारा नहीं है, तो नष्ट हुआ कुछ रह गया तो उसमें हमारा क्या फर्क पड़ता है? तो ये भय रहित होना। विगत इच्छा भय क्रोधा। क्रोध, जब कोई वस्तु प्राप्ति में बाधा आ जाती है तो क्रोध होता है। हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, घर में ही कुछ करना चाहते हैं, हमारे जो प्रियजन है जब बाधा देते हैं तो जाकर हमारा क्रोध पैदा होता है। अरे भाई हुआ नहीं हुआ क्या बात है, हमारा क्रोध करने की क्या जरूरत है? लेकिन ना हो जाता है, हो जाता है। होने का कारण क्या है? ना आसक्ति। आसक्ति में कर्म चेष्टा में बाधा आने से फिर क्रोध पैदा होता है। हम कोई कर्म करना चाहते हैं, उसमें बाधा आ जाती है। किसी ने बाधा दे दिया, पुत्रों ने, कन्या ने, पति ने, और कोई ने, सास ने, या और कोई ने, क्रोध हो गया। हमने एक कर्म करने गया, हमको करने नहीं दिया। तो इसका कारण है इच्छा। इच्छा के कारण कर्म चेष्टा में बाधा आने से, वस्तु प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध, ये सब अज्ञानता। तो विगत इच्छा भय क्रोधा जा स मुक्त ये बसो, वो सदा के लिए मुक्त है। जतेंद्रिय मनोर्बुद्धि मुनिर मोक्ष परायणा, विगत इच्छा भय क्रोधा जा सदा मुक्त ये बसो। मुक्ति तुम्हारे भीतर है, यहीं पर है। अभी मुक्त हो सकते हो। यही स्थिति तुम्हारे मन में, चित्त वृत्ति में आ जाए तो यहाँ रहते यही अभी मुक्ति है। तुम्हारे मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। लेकिन हम वो गधा के जैसे, हम तो फंसे हुए हैं। गधा के जैसे ठोक दिया माया ने और हम तो फंसे हुए हैं। ऐसा मुक्ति थोड़ी होती है। बस ये विश्वास संसार हमको फंसा के रखा है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये कर्म बंधन कर्म प्रवाह, ये हमको फंसा के रखा है। संसार हमको फंसा के रखा है। कोई तुमको फंसा के नहीं रखा है। तुम ही उसको पकड़ करके तुम समझ रहे हो हम फंसे हुए हैं। वास्तव में तुमको कोई फंसाया नहीं। ये भावना जब हो जाए, ये भावना में स्थित हो जाए तो बस साधन बहुत सरल हो जाएगा। और भावना ही बंधन का कारण। भावना से मुक्ति, भावना से बंधन। भावना अगर ऐसे भगवत उन्मुखी हो जाती है, भगवत इच्छा के ऊपर समर्पित होकर के जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, जो हुआ है प्रभु की इच्छा, जो हो रहा प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, हम कौन करने वाले हैं, बस ऐसे हम तो मुक्त हैं। ऐसे भावना आ गया तो तुम मुक्त हो। तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन कठिन बात है, बहुत कठिन है ना? बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आपने कहा अभी जो कर रहे प्रभु कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, परंतु करने जो अच्छा करते हैं वो हमारा कहते हम किए, बुरा हो गया तो भगवान की इच्छा। ऐसा क्यों होता है? वो तो अहंकार है ना। और बोलने से क्या होता है? जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं। प्रभु जब मायाबद्ध रहता है तो माया के द्वारा गलत कर्म कराते हैं, माया के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा गुण क्रिया चलती है उस समय। मतलब भगवान में जो समर्पित हो जाए तो उसके द्वारा गलत कर्म होता ही नहीं। जब गलत कर्म होता है तो समझना चाहिए तुम्हारा अभी अहंकार, अज्ञान जत अहंकार, कर्तृत्व अभिमान लेकर के तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। उस कर्तृत्व अभिमान लेकर के तुम कर्म करते हो, कह रहे हो जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं। वास्तव में ऐसे तुम्हारे स्थिति हुई नहीं है। ये बात है। जब उस स्थिति हो जाती है तो उसके द्वारा कोई गलत कर्म होता ही नहीं। ब्रह्मन्नाध्याय कर्माणि संघं त्यक्ता करोति ज लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवं वसा। भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके, संग दोष से वर्जित होकर के जो कर्म करते हैं वो कोई पाप में लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मन्नाध्याय कर्माणि संगं त्यक्ता करोति ज। संगं माने आसक्ति रहित। संगं त्यक्ता माने
जिस संग दोष से मन में आसक्ति उत्पन्न होती है, कामना वासना लोभ लालसा ईर्षा देश, आसक्ति पैदा होती है, वो आसक्ति, वो संग दोष उसके भीतर क्रियाशील होती नहीं है। संग दोष वर्जित हो, ब्रह्मण्यधे कर्म, समस्त कर्म भगवान में समर्पित हो, माने जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, ऐसे भावना लेकर के एकदम निश्चिंत हो, जो प्रभु ही करा रहे हैं, ये प्रभु की इच्छा। कोई एक थप्पड़ मार दिया, जम के एक थप्पड़ मार दिया अकारण, ओहो चलो ये प्रभु की इच्छा। हमारे भीतर अहंकार है ना, इसीलिए प्रभु ने हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए ये देखो अकारण हमको थप्पड़ मार दिया। प्रसन्न होते हैं, प्रभु तुम्हारी इच्छा, प्रभु तुम्हारी इच्छा। हर कर्म में वो प्रभु की इच्छा देखते हैं, शुभ अशुभ सब कर्म में वो प्रभु की इच्छा देखते हैं। अब कोई विक्षेप होता ही नहीं। एक भक्त एक दिन, बहुत भक्त हर समय भगवत चिंतन में तल्लीनता, तो एक पेड़ पे चढ़ा है, सूखा डाली तोड़ रहा है रसोई के लिए, ठाकुर जी का रसोई के लिए सूखा डाली है ना, तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहा है। नीचे तो हर समय तो सूखा डाली मिलता नहीं है, पेड़ के ऊपर बड़े बड़े पेड़ में सूखा डाली मिलता है। तो भाव से प्रार्थना भी कर रहे हैं और डाली भी तोड़ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु प्रभु इसी जन्म में तुम हमको हमारे कर्मों जितना है सबको भोगा लो प्रभु, अगला जन्म के लिए कुछ रखना नहीं, दुख दो कष्ट दो जो भी करो प्रभु अभी कर लो, बस जैसे दुख को हम सहन कर लेंगे, लेकिन प्रभु अगला जन्म के लिए अगले सामने हमारे कर्मों कुछ रखना नहीं प्रभु, जो सजा देना है हमको दे दो, बस हम सह लेंगे प्रभु, बस तुम्हारे चरण में प्रेम चाहिए, कैसे भी हो ये शरीर रहते रहते तुम्हारे चरण का हमारे प्रेम भक्ति हो जाए। ऐसा कहते कहते एक सूखा डाली में चढ़ गया और डाली टूट गया, पांव करके डाली लेकर के नीचे गिर गया, टांग में बड़ा जम के चोट आया, बड़ा चोट लगा, टांग में भयंकर चोट आया और वो खुशी होकर नसने लगा एक पांव में। अरे प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुन लिया, देखो हमारा कर्म भोग हमको भोगाना शुरू कर दिया, प्रभु कितना दयालु है, एक पांव में चोट लगा एक पांव में नस रहा है, प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुन लिया। देखो विपत्ति में संपत्ति देखता है, जो भक्त होता है विपत्ति में संपत्ति देखता है, संपत्ति में विपत्ति देखता है, यह है भक्त का लक्षण। और जो अभक्त है संपत्ति में अपना ये देखते हैं बुद्धिमत्ता, और विपत्ति में प्रभु के कार्पण्य, प्रभु हमारे ऊपर नाराज है, प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है, यह है संसारी लोगों के लिए। और जो भगवत शरणागत भक्त होते हैं विपत्ति में क्या देखते हैं, प्रभु की करुणा, ये विपत्ति दे करके हमारे हृदय को परिशुद्ध कर रहे हैं, हमारे अंतःकरण को गठन कर रहे हैं, हमारे कर्म भोग को नष्ट कर रहे हैं। ओ प्रभु तुम्हारे बहुत कर, घर में आग लग गया, ओ हो अच्छा हुआ, वाह वाह कितना सुंदर, देखो हमारे ये घर में ये हमारे आसक्ति है ना, तो हमारे आसक्ति को तोड़ने के लिए प्रभु की इच्छा से देखो घर में आग लग गया, हमारे आसक्ति नष्ट हो रहा है, प्रभु के कितना करुणा हमारे ऊपर। देखो विपत्ति में संपत्ति और संपत्ति में विपत्ति दिखता है, कैसे, प्यार प्रीति धन मान वित्त वैभव प्रतिष्ठा, ये सब तो संसारी लोगों के लिए काम्य वस्तु है ना, सब हमको प्यार करें, सब हमको माने गिने चुने सम्मान करें, धन पैसा खूब होगा, खूब आनंद से खाएंगे पिएंगे, दान भी करेंगे, खूब सेवा भी करेंगे। अरे तुम कौन सेवा करने वाले हो, तो दूसरा का पैसा देकर तुम क्या सेवा करोगे। तो संपत्ति जब आती है भक्त के लिए वो भयभीत तो होता है, प्रभु ये हमको फंसा रहा है, ये संपत्ति ये प्रतिष्ठा ये हमको फंसा रहा है, प्रभु ये हमारे लिए बड़ा संकट आ गया है, कैसे हम इससे मुक्त हो जाएं, घबराता है। ये प्रेम प्रीति, सब कोई बहुत प्रेम प्रीति करते हैं, प्यार करते हैं, घर के सब प्रियजन सब हमको बहुत प्रेम करते हैं, तो वो घबराते हैं, प्रभु ये प्रेम प्रीति हमको फंसा लेगा, तुम्हारे चरण से हमारा मन को हटा लेगा, प्रभु इससे बचाओ हमको। माने संपत्ति में जो संसारी लोगों के लिए संपत्ति है उसको भक्त ने देखते हैं विपत्ति, ये भक्त की बड़ी अद्भुत महिमा। और विपत्ति में देखते हैं संपत्ति, इतना सहज है भक्त होना। हम लोग तो थोड़ा सा सुख सुविधा
इसमें थोड़ा बाधा आने से बस प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है, ऐसे हैं तैसे हैं, कैसे कैसे चिंतन करना शुरू कर देते हैं, भगवान के ऊपर कितना थोप देते हैं, जैसे भगवान के अंदर कोई विचार है ही नहीं। ऐसे हैं ना। तो ये भक्त के भावना अलग होता है, तब ना भक्त इतना श्रेष्ठ है, तब ना भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीनो। कैसे भक्त? हमारे जैसे भक्त। हम तो संपत्ति में फूल जाते हैं, थोड़ा विपत्ति आने से बिल्कुल भगवान हमारे ऊपर अप्रसन्न है, एकदम बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। हम इतना भजन करते हैं, हमारे ऊपर प्रभु का कोई प्रसन्नता नहीं, कोई कृपा नहीं है। थोड़ा से विपत्ति आने से प्रभु के ऊपर थोप देते हैं। ऐसा नहीं। दुःखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय।